नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी के द्वारा आयोजित डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर की जिसकी परीक्षा 29/1/2022 को आयोजित हुई थी उसके बारे में। आप देख सकते हैं कि ये सामान्य अध्ययन का पेपर है और ये हमारा प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला सी है। इससे पूर्व मैंने बी और ए का अपलोड कर चुके हैं जिसको आप देख सकते हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं कि कौन कौन प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम पूछे गए थे और इसके संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं, जिससे कि आप अपना एक एक्यूरेट अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहले प्रश्न पूछा गया था कि समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। यहाँ कह रहा है समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसका हम उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर आपका ई हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि यहाँ कह रहा है कि समुदाय विकास कार्यक्रम, तो समुदाय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो है शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, ये दो चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। तो जैसे ही एक से अधिक उत्तर होगा तो हमारा ई राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है। तो ये होते हैं आपके मंत्रिमंडल सचिव। इसका आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया था किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो पोस्टमार्टम जो है उत्प्रेषण को कहा जाता है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया था कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची के तहत क्या है, अनुसूचित जनजातीय और खनन के निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। आप सभी जानते होंगे 5वीं अनुसूची में जो है एससी और एसटी एक्ट के बारे में चर्चा की गई है। हम अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान में संशोधन करने। संविधान में संशोधन करने, संविधान में कोई भी चेंज करने के लिए, बदलाव लाने के लिए क्या होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से बहुमत पास कराना होता है। तो यहाँ दोनों क्या होते हैं, समान क्षमता होती है संविधान के संशोधन करने में। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका समता का अधिकार, ऑप्शन डी, समता का अधिकार। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें पूछा गया था कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद निम्नलिखित में किस राज्य से प्रारंभ की गई। तो राजस्थान में पहला हुआ था और राजस्थान के बाद आपका सेकेंड होता है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9। इसमें कह रहा है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10। इसमें पूछा गया था आपसे कि पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका विषय है। तो आपको याद रखना है पंचायती राज क्या है, राज्य सूची का विषय है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पंचायत कहाँ होती है, पंचायत जो है राज्य में होती है, तो ये राज्य सूची का विषय है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 11। इसमें आपसे पूछा गया था कि प्रधानमंत्री विकास योजना संबंधित है। तो प्रधानमंत्री विकास योजना जो है इसका आंसर ई हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला हमारा नील क्रांति मिशन संबंधित है। नील क्रांति मिशन का भी आपका आंसर ई हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम। एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम किससे संबंधित है,
पुरातत्व भारतीय पुरातत्व संरक्षण से, यानी कि ऑप्शन इसका बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है औद्योगिक क्रांति 4.0 संबंधित है, तो इसका भी हमारा राइट आंसर ई हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 15, इसमें कह रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे शॉर्ट में कहते हैं PMFBY, इसके यदि हम उत्तर की बात करें तो इसका भी हमारा ई हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन हमारा 16 है, वो कह रहा है मुद्रा योजना किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है मुद्रा योजना जो है किसे, इसमें तरुण से संबंधित है, यानी किशोर के लिए। इसमें जो है 4 लाख से अधिक एवं 10 लाख तक के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं, यानी कि 4 लाख से कितना तक, 4 लाख से लेकर के 10 लाख तक ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। अगले प्रश्न पूछा जा रहा है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, जिसे DMIC कहा जाता है, इसका भी आंसर आपका ई हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है, यानी कि सुपरमार्केट वाला, इसका उत्तर अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है। आपको यदि पता होगा तो आप कमेंट में इसका उत्तर बता सकते हैं, जैसे ही उत्तर मालूम चलता है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 19 में पूछ रहा है प्रधानमंत्री विकास योजना PMKVY जो है यह किससे संबंधित है, तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है ग्रीन अकाउंटिंग के उद्देश्य से मेल नहीं खाता है, ग्रीन अकाउंटिंग के उद्देश्य से मेल नहीं खाता है, तो ग्रीन अकाउंटिंग वाला भी जो है थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, इसके लिए इसको अभी हम ड्रॉप करते हैं। BPSC के उत्तर आने के बाद इसका उत्तर हम लोग दे देंगे, या फिर ये आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 21, इसमें कह रहा है बिहार के तृतीय कृषि रोड मैप का शुभारंभ कब हुआ, बिहार के तृतीय कृषि रोड मैप का शुभारंभ हुआ था नवंबर 2017 में, कब हुआ था, नवंबर 2017 में, तो इसका ऑप्शन सी राइट हमारा हो जाएगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22, इसमें कह रहा है बिहार द्वारा पर्यावरण संबंधी प्राकृतिक खतरों से बचने हेतु तो उठाए गए कदम संबंधित है, इस प्रश्न का भी उत्तर अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है, इसका भी आपको पता है तो कमेंट में दे सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कह रहा है कि बिहार में औद्योगिक निवेश विकास नीति 2016 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार, यहाँ कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर का सही प्रतिशत, तो इसका आंसर हो जाएगा 63.82, 63.82। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में सबसे गरीब जिला कौन सा है, तो देखिए सबसे गरीब जिला जो है, जैसे देखा जाए पर व्यक्ति इनकम के आधार पर तो आपका शिवहर होता है, क्योंकि शिवहर इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो या तो इसका ई होना चाहिए, या इस क्वेश्चन के लिए हम BPSC के उत्तर आने का, आंसर के आने का इंतजार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह रोककर लूटा गया था, तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर हो जाएगा काकोरी, ऑप्शन बी काकोरी पर क्या हुआ था, काकोरी ट्रेन पर लूट हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें कह रहा है स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि यह आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया, तो ये जो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था, इसमें आप सभी जानते होंगे जो विदेशी वस्तु है उसका बहिष्कार किया गया, यानी वस्त्रों की होली जलाई गई थी, जिसमें शिक्षित भारतीय और कलाकार और लेखक वर्ग जो है इसका साथ नहीं दिए थे, इसलिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है इसमें कह रहा है बिरसा आंदोलन का धार्मिक चरित्र युवा बिरसा मुंडा पर इनमें से किसके प्रबल प्रभाव के कारण था, इसमें देखिए आनंद पनरे और आनंद जोशी, इनके नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि शीर्षक जो है अलग अलग हमें दिखाई देता है, इसीलिए इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम BPSC के
ओरिजिनल आंसर के आने का इंतजार कर सकते हैं। इसमें से ए या बी में से कोई एक हो सकता है। अगला हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया? तो इसका हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नरम पंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने क्या नाम दिया था? तो गरम दल के नेताओं ने इसे भिक्षावृत्ति की राजनीति का नाम इसे दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेताजी द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 अक्टूबर 1926 को इनमें से किस नेता ने रांची के स्थानीय आर्य समाज स्कूल में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? तो ये थे हमारे बिहार के सिवान जिले के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ने क्या किए थे? ये आर्य समाज भवन में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किए थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व एक 70 वर्षीय व्यक्ति ने किया जो दृढ़तापूर्वक सिपाहियों में शामिल हो गए थे जब वे आरा पहुंचे। तो आप सभी को पता होगा ये थे वीर कुंवर सिंह। इनका जन्म जो है बिहार के आरा जिले में या जगदीशपुर गांव में हुआ था। तो इनका हो जाएगा आपका वीर कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर भुगतान करने से इनकार निम्नलिखित राज्यों में कहाँ से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था आपके बिहार से। बिहार इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ये क्या हुआ था? बिहार के आपके मुंगेर से शुरू हुआ था। आप सभी जानते होंगे जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो गांधी जी के दांडी यात्रा शुरू हुआ था और लोग जो है नमक बना करके अंग्रेजों के जो नमक कानून थे या नमक पर जो टैक्स लगाया गया था उसका विरोध कर रहे थे। क्योंकि बिहार में समुद्र की व्यवस्था नहीं है या फिर यहाँ पर नमक लोग नहीं बना सकते थे, तो अंग्रेजों का विरोध करने के लिए उन्होंने जो चौकीदार कर था यानी कि जो चौकीदारी का जो अंग्रेजों का टैक्स लगाया था उसका विरोध नो टैक्स अभियान के द्वारा बिहार से ये आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये कह रहा है कामिला की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश को गोली मारकर हत्या कब की थी? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1931। दिसंबर 1931 दिसंबर 1931 को क्या किए थे? उन्होंने गोली मारकर न्यायाधीश की हत्या कर दिए थे। अगला क्वेश्चन है अभिनव भारत क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में इन नेताओं में से किसने किया था? तो वीर सावरकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर सावरकर। अगला जो देखिए क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में नहीं थे? इसका आंसर वी सावरकर हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, इसीलिए इसको भी हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। इसका आंसर जैसे पता चलता है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रदान कर देंगे, या आपको यदि इसका आंसर पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फदीनाथ घोष जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई, इनकी हत्या किसने की थी? तो इनकी हत्या किए थे बैकुंठ शुक्ला ने इनकी हत्या किए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो रामगढ़ हजारीबाग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां सत्र आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? तो ये आपके थे जमादार माधो सिंह ने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिए थे। अब इसके बाद जो है कुछ मैथ के प्रश्न हैं, तो मैथ के प्रश्न हम केवल आपको आंसर बता देते हैं, आप इसको जो है अपने आंसर उससे मिला लीजिएगा। 41 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 15,000, और सेकेंड जो है 42 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 9,000। इसके बाद जो है
43 का हो जाएगा गुणोत्तर श्रेणी में, इसका आंसर हो जाएगा 7 यानी कि ए। और नेक्स्ट हमारा है 44 का जो है इसका हो जाएगा आपका 15 दिन। 44 का हो जाएगा आपका 15 दिन। यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व भी किया हुआ है, आप वीडियो को पहुँच के देख सकते हैं कि कैसे इस प्रश्न को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हम 45 का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। 46 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 84। इसमें आप मिलाते जाएंगे कि आपने कितना इसमें सही किया है। अगला जो आपका क्वेश्चन था इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 16। इसका जो है आपका डी ऑप्शन होगा 16। नेक्स्ट हमारा है 48 का जो है 48 का आपका आंसर होगा 283.33 यानी कि ऑप्शन सी 283.33 आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 49 का जो है 49 का आंसर आपका हो जाएगा बी यानी कि 5 इसका राइट आंसर होगा। और 50 का जो है आंसर आपका हो जाएगा डी यानी कि 0। 51 में कह रहा है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतर आणविक बल को क्या कहा जाता है? सहसंजक यानी कि कोहिसिव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सही संबंध कौन सा है? तो सही संबंध है घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बाई आयतन, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि छिपकली का पैर डैश की तरह काम करता है, तो छिपकली का पैर जो है सक्शन पैड की तरह काम करता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है? तो आप सभी जानते होंगे एक हॉर्स पावर क्या होता है? 746 वाट होता है, 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर। अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम में 7 रंगों को क्रम से किस रूप में दर्शाया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी भिबजियोर। भिबजियोर होता है या हिंदी में होता है बैनी आह पिनाला। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 56। इसमें कह रहा है किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। यहाँ पूछ रहा है कि इस तरल पदार्थ का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कब बढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि तरल पर दबाव बढ़ाने से। तरल पर दबाव बढ़ाने से क्या होता है? उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कह रहा है जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है, जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो क्या होता है? माध्यम के कण ऊपर नीचे कंपन करने लगते हैं और इसी कंपन की वजह से हमें क्या होती है? कोई चीज़ की आवाज़ें हमें सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा था कि एक पियानो की पिच को कम करने के लिए, एक पियानो की पिच को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रिंग में तनाव बढ़ाना चाहिए। पियानो की पिच को कम करने के लिए स्ट्रिंग में तनाव बढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो क्या होती है? डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो इसका आपका लाइव वायर ऑप्शन हो जाएगा। लाइव वायर होगा, नहीं तो जगह इसको जो है इसका 2 भी दिया जाता है यानी कि ये भी हो रहा था, तो इसको क्वेश्चन को भी हम लोग ब्रेक करते हैं। इसका जैसे राइट आंसर आता है तो आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर दे देंगे, या इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा चांस है इसका ऑप्शन लाइव वायर होना चाहिए। नेक्स्ट जो है इसमें कहा रहा है कि यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो वह फट जाता है, क्योंकि क्या होता है? गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है और गुब्बारे की भीतरी दीवार पर दबाव बना देती है, जिस वजह से क्या होता है? गुब्बारा हमारा फूट जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने जो है सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना है जिसे अणु कहते हैं? तो यह सुझाव जो है महर्षि कनाड दिए थे। महर्षि कनाड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में, पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक संरचना में क्या होता है? परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 64 में कह रहा है एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को किनके द्वारा समझा गया? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तत्वों की द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर उस परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो इसका आपका हो जाएगा बुदबुदाहट, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चांदी, लोहा और तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील है, निम्नलिखित में से उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम क्या है? तो ये चारों हमारे क्या है? ऑप्शन गलत है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा था कि किसको जो है व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जो है भविष्य में ईंधन के रूप में देखा जाता है। हाइड्रोजन इज राइट आंसर। 69 इसमें कह रहा है पृथ्वी पर प्रतिकूल पानी का समुद्र और महासागर में है। तो 97.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना पकाने में कम समय लगता है। प्रेशर कुकर में खाना पकाने में क्या होता है? कम समय लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है। ये क्या करता है? पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है। तो यहाँ पर इसका 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं सैप के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल है। तो सैप के आरोहण के लिए क्या है? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, यानी कि ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला देखते हैं 72 में कह रहा है फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं। फूल के प्रजनन तंत्र कौन होते हैं? पुंकेसर और गर्भकेसर। पुंकेसर और गर्भकेसर फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है? तो इंसुलिन। इंसुलिन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि किसे जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला जो है ये कह रहा है एकमात्र धमनी है जो बी ऑक्सीजनित रक्त क्या करती है? वहन करती है। तो इसका हो जाएगा सी, यानी कि फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी क्या करती है? बी ऑक्सीजनित रक्त का वहन करती है। अगला हम देख लेते हैं इसमें कह रहा है लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग कितना से बना होता है? लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग कितने से बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 94% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अच्छे भोजन की गंध से मुंह में पानी आ जाता है, यह एक अधिग्रहित प्रतिवर्ती क्रिया है। यह क्या है? अधिग्रहित प्रतिवर्ती क्रिया है। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ कह रहा है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन। न्यूरॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 79 इसमें कह रहा है टीकाकरण की परिकल्पना किसने की थी? तो टीकाकरण की परिकल्पना जो है एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है? तो पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया था कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के मध्य हुई हिंसक झड़प की तिथि है। तो झड़प की तिथि आपको याद ही होगी 15 जून 2020। 15 जून 2020 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है 82 इसमें कह रहा है भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत में 4L की परिकल्पना का क्या अर्थ है? तो 4L की परिकल्पना का अर्थ है लैंड, लेबर,
लिक्विडिटी और लॉस सुधारों से। तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 83, इसमें कह रहा है भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का आधार वाक्य क्या है। तो इसका आधार वाक्य है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। अगला क्वेश्चन है भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग के कितने प्रतिशत भाग की आपूर्ति करता है। ये हो जाएगा आपका 50% है। 50% क्या करता है, ये आपूर्ति कर देता है। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ कह रहा है वंशधारा जल विवाद का संबंध किन जिलों से है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ओडिशा और आंध्र प्रदेश से वंशधारा जल विवाद का क्या है, संबंध है। अगला हमारा है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 के अनुसार वर्ष 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के कारोबार का लक्ष्य बढ़ाने का है। तो इसका आंसर हो जाएगा 400 मिलियन यूएसडी। ऑप्शन डी 400 मिलियन यूएसडी। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत सरकार के अनुसार कायर जियो टेक्सटाइल क्या है, सड़क निर्माण में इसका प्रयोग किया जाएगा, कायर जियो टेक्सटाइल का। अगला क्वेश्चन है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु आरबीआई द्वारा स्थापित 500 करोड़ के भुगतान अवस्थापन विकास कोष में आरबीआई का क्या अंशदान है। तो यहाँ पर आरबीआई का अंशदान जो है 250 करोड़ है। 250 करोड़ क्या है, आरबीआई का अंशदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। तो इसमें भारत का स्थान कितना है, 116 है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें चक्र के अनुसार भारत में उच्चतम और निम्नतम साक्षरता दर वाले जिले हैं। तो ये आपका हो जाएगा केरल और आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी केरल और आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस देश ने उइगर मानवाधिकार विधेयक 2020 2020 को पारित किया। तो ये हो जाएगा यूएसए ने पारित किया था। नेक्स्ट हमारा ये कह रहा है कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर में विभिन्न देशों के मध्य सुरक्षित संपर्क स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली संपर्क नीति है। तो संपर्क नीति क्या है, ई कूटनीति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी ई कूटनीति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 93, इसमें कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 में निम्नलिखित में किन किन देशों को शामिल किए जाने की बात कही है। तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस। भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, रूस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कह रहा है कोविड-19 के वैश्विक महामारी के मद्देनजर किस देश के साथ भारत ने द्विपाक्षिक आभास यानी कि वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून 2020 को आयोजित किया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के साथ इन्होंने वर्चुअल मीटिंग किया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 95, इसमें कह रहा है आर्थिक कूटनीति के तहत हाल ही में चीन ने बांग्लादेश के कितने प्रतिशत उत्पादों को आयात शुल्क में छूट प्रदान की है। तो 97% के आयात शुल्क में इन्होंने छूट प्रदान की है। अगला क्वेश्चन हमारा है जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के कारण कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी कहलाता है। तो इसका आंसर का लाओस को जो है दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निजी क्षेत्र की कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष कैप्सूल को ISS के डॉकिंग की प्रक्रिया को पूर्ण करने में कितना समय लगा। ये थोड़ा सा इसका भी आंसर अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है। यदि आप लोगों को आंसर पता होगा तो कृपया कमेंट में इसका आंसर आप दे सकते हैं, बाकी नहीं तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर आपको बाद में प्रोवाइड करा देंगे। अगला हम देख लेते हैं 98, इसमें कह रहा है ब्रह्मांड में
पारलौकिक जीवन की खोज करने के लिए किस देश ने FAST नामक वेधशाला टेलीस्कोप स्थापित किया? तो ये हो जाएगा चीन। चीन ने जो है FAST नामक वेधशाला यानी कि टेलीस्कोप जो है क्या किया है? स्थापित किया है। नेक्स्ट हमारा अगला देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत के वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए कोविड-19 के नवीनतम क्लेड या प्रकार का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा A3i, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए ताइवान और स्विट्जरलैंड की टेक्सटाइल कंपनियों के साथ मिलकर भारत की कौन सी टेक्सटाइल कंपनी ने एंटी वायरल वस्त्र बनाया है? यानी कि इन्होंने क्या किया? एंटी वायरल वस्त्र बनाया है जिसका निर्माण किया है अरविंद टेक्सटाइल कंपनी। अरविंद टेक्सटाइल कंपनी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 101 प्रश्न इसमें यहाँ कह रहा है वर्ष 2019 का ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे चुना गया? ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019 में चुना गया था बेन स्टोक्स को, जो कि इंग्लैंड के हैं। बेन स्टोक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इंग्लैंड के हैं। 102 में कह रहा है महिला क्रिकेटरों के लिए BCCI का वर्ष 2018-19 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया था अंजुम चोपड़ा को। अंजुम चोपड़ा, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है 103 में वर्ष 2019 के लिए 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म 1917 के निर्देशक कौन थे? सैम मेंडिस। इसका आंसर ए हो जाएगा। सैम मेंडिस क्या थे? 1917 मूवी के निर्देशक थे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान जो है वासुदेव मोही को दिया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही, वासुदेव मोही। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2019 के शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता का देश कौन सा? यानी किस देश के निवासी ने क्या किया था? 2019 के शांति नोबेल पुरस्कार जीते थे। तो हो जाएगा इथोपिया। इथोपिया के थे जो कि जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा 2020 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो DMMC को क्या किया गया? इस बार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 के लिए प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है विश्व आर्थिक मंच का 2020 का क्रिस्टल पुरस्कार दीपिका पादुकोण को दिया गया। किसे दिया गया था? दीपिका पादुकोण को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है भारत पर्व 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? लाल किला दिल्ली। लाल किला दिल्ली में भारत पर्व 2020 का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है न्यूजीलैंड की घरेलू T20 क्रिकेट श्रृंखला में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर कौन है? एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर नील वैगनर। नील वैगनर ने जो है एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जंगलों में लगने वाली वार्षिक बुश फायर सीजन ने सितंबर 2019 में किस देश में विकराल रूप धारण कर लिया था? तो ये जगह ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, आप सभी जानते हैं 2019 में, जो कि विकराल रूप धारण कर लिया था। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है कि भारत में शासन करने वाला प्रथम गैर क्षेत्रीय वंश कौन सा था? गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? तो इस जगह नंद वंश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा है अशोक ने किस अभिलेख में अकाल दुर्भिक्ष का उल्लेख किया है? तो सहगौरा। सहगौरा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किसके लिए था? फौजदारी के लिए था। कंटक शोधन किसके लिए था? फौजदारी के लिए, क्रिमिनल केस के लिए था कंटक शोधन न्यायालय। नेक्स्ट हमारा जो है कह रहा है किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगला कह रहा है
वत्सराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? वत्सराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल में भूमि कर नहीं था? इसमें कह रहा है भूमि कर नहीं था, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस सुल्तान ने सेना में दाग और चेहरा लागू किया? तो दाग और चेहरा लागू करने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना में दाग और चेहरा को क्या करता था? घोड़ों को दाग देता था, यानी कि पहचान के लिए। ये काम जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगला हम देख लेते हैं 118 में कह रहा है फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद कराया? तो ये फारसी में नाम अनुवाद कराए थे दलाइल ए फिरोज शाही। दलाइल ए फिरोज शाही इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है किस राजपूत के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था? राणा बिरसाल। राणा बिरसाल के महल में किसका हुआ था? सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ कह रहा है किस मुगल शासक ने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी? जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता है। जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता है जहांगीर। जहांगीर ने क्या की थी? घंटी लगाई थी, जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है शेर शाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जाती है? तो रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? भू लगान व्यवस्था की तुलना इससे हम कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो जगह मुनरो। मुनरो के नेतृत्व में जो है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना लड़ी थी, तो मुनरो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया? तो बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय ने जो क्या किया था? मराठा पेशवा की सहायक संधि को स्वीकार किए थे। अगला क्वेश्चन है वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य बना? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता है दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पलासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? राजा सिताब राय। राजा सिताब राय को क्या किया गया था? उप दीवान नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में तीन कठिया पद्धति किस फसल के उत्पादन से जुड़ा हुआ था? तो नील। नील के उत्पादन से क्या था? तीन कठिया पद्धति जुड़ी हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ? किस वर्ष मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1908, ऑप्शन बी। 1908 में बम कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन बिहार के किस शहर में हुआ? तो बिहार के गया में हुआ था। 1922 में गया में वार्षिक सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे मजहरुल हक। मजहरुल हक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस महासागर या सागर में सुंडा खाई पाई जाती है? तो सुंडा खाई स्थित है, तो हिंद महासागर। हिंद महासागर में क्या है? सुंडा खाई स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ कह रहा है विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन है? विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश क्या है? चीन है। इसका आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट है बुशमैन का निवास क्षेत्र कहाँ है? बुशमैन का निवास क्षेत्र है कालाहारी। कालाहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है मोजाम्बिक धारा, यानी कि गर्म धारा। गर्म धारा क्या? हिंद महासागर की प्रमुख जल धारा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार की कृषि में किसान और उसका परिवार केवल अपने लिए या स्थानीय बाजार के लिए अनाज का उत्पादन करते हैं? तो उसे कहते हैं जीवन निर्वाह खेती। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिरोस्को उष्ण आर्द्र हवाएं कहाँ बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सहारा।
ऑप्शन सी सहारा। नेक्स्ट है 137 गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो गुजरात। गिर कहाँ है? गुजरात में है। अगला है संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तो कायांतरित। कायांतरित इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिक होती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है? जीव विविधता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहाँ कह रहा है कौन सी गैस क्या है? ग्रीन हाउस नहीं है। तो आप सभी जानते होंगे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? CO2 होती है, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड होता है। हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है जैव मंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर निर्भर होती है। इसे जीवन समर्थित तंत्र को क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बिहार में अधिसूचित वन क्षेत्र का प्रतिशत है 7.1%। 7.1% क्या है? बिहार में अधिसूचित वन क्षेत्र का प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है छठ पूजा किन माह में मनाई जाती है? तो छठ पूजा जो है मार्च और नवंबर, इसका ये आपका आंसर हो जाएगा मार्च और नवंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है भारत का बिहार स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो 16.5। 16.5 क्या इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो जल मंदिर आपके पावापुरी में है। पावापुरी कहाँ है? नवादा में है। बिहार के नवादा में है आपका पावापुरी। अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्णिया। पूर्णिया क्या करता है? सीमा साझा नहीं करता। बाकी मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी ये सभी नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम क्वेश्चन है बिहार में औसत वार्षिक वर्षा होती है 1205 मिमी। 1205 मिमी क्या है? बिहार में औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो दोस्तों ये थे आपके 150 क्वेश्चन। इसमें से आप मिला लीजिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने सही आपने नंबर गेन किया, और वीडियो कमेंट में बताइएगा ताकि हम लोग एक एक्यूरेट अंदाज़ा लगा सके कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। बाकी सेक्शन का एक क्वेश्चन अपलोड किया जा चुका है जिससे आप इस चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।